नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका संगीता कक्कड़ आपके लिए आज एक नया पाठ लेकर आई हूँ। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 3 पढ़ेंगे। यह एक पद्य रचना है जिसे कवि देव ने लिखा है। कवि देव का पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। असल में इस पाठ में बच्चों एक नहीं 3 अलग अलग रचनाएं हैं। पहला पद्य सवैया छंद में लिखा है और बाकी 2 कवित छंद में हैं। ये दोनों ही अलग तरह के छंद हैं। आपके लिए ये जानना बहुत रुचिकर रहेगा कि सवैया को सवैया क्यों कहा जाता है। सुनने वालों पर इस छंद का प्रभाव दूसरे छंदों से सवाया होता है, अर्थात 1/4 ज्यादा होता है, इसलिए इसे सवैया कहते हैं। एक दूसरा मत यह है कि इसकी पंक्तियों की लंबाई आम कविताओं से 1/4 ज्यादा होती हैं या सवाई होती हैं, तो इसलिए भी इसे सवैया कहते हैं। समझे आप लोग? तो आइए अब जानते हैं कवि देव के बारे में। कवि देव रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से हैं। रीतिकाल का मतलब है कि ये एक ऐसा समय था जब सभी राजा महाराजा अपने दरबार में कवियों को शामिल करते थे। कविगण राजाओं को नई नई रचनाएं सुनाकर उनका मनोरंजन करते थे, जिसमें ज्यादातर राजाओं की प्रशंसा की कविताएं होती थी। बदले में वे अनेक प्रकार के पुरस्कार पाते और इसी तरह से उनकी गुजर बसर होती थी। इस काल से पहले के काल के बारे में भी हम जानते हैं। वह भक्ति काल था, जब हमारे देश में अनेक संत कवि हुए जो केवल मंदिरों में ही प्रभु का गुणगान करते थे। लेकिन रीतिकाल में कवियों ने राज दरबारों में आश्रय लिया। देव भी एक राजदरबारी कवि थे जो अधिकतर अपने आश्रयदाताओं के लिए लिखते थे। लेकिन जब भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने प्रेम और सौंदर्य पर लिखा। वैसे भी रीतिकाल की रचनाओं में श्रृंगार रस ही प्रधान होता था। यहाँ पर संकलित सवैया और कवित में रूप सौंदर्य के साथ साथ प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अभिव्यक्ति हुई है। आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले है सवैया। प्रस्तुत सवैये में कवि देव ने कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया है। उन्होंने कृष्ण के रूप व सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने इस सवैये को अनुप्रास व रूपक अलंकारों से सुशोभित भी किया है। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी के धुनिकी मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। आइए इन पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी के धुनिकी मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। पहली पंक्ति, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी के धुनिकी मधुराई। इन पंक्तियों में पायनी का अर्थ है पाँव, नुपुर यानी पायल। कवि का कहना है कि कृष्ण जब चलते हैं तो उनके पैरों की पायल के बजने से मधुर आवाज सुनाई देती है। कटी यानी कमर, किंकनी यानी कमर पर पहनने वाला एक आभूषण, कमरबंद या करधनी उसे कहते हैं। कृष्ण ने कमर में करधनी पहनी है, जिससे उत्पन्न होने वाली धुन अत्यधिक मधुर सुनाई देती है। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। सांवरे अंग, श्री कृष्ण के अंग या शरीर सांवला रंग का है और उस पर पीले वस्त्र बहुत जच रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं।
और उनके हिये यानी हृदय पर बनमाल यानी बन के फूलों की माला बहुत ही सुहाई यानी सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। उनके सिर पर किरीट यानी मुकुट सजा हुआ है और बड़े आकार के उनके चंचल नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। उनके मुख की उपमा कवि देव ने चंद्रमा से की है। उनका मुख जो चंद्रमा के समान है, जिस पर उनकी मंद मंद मुस्कान जुन्हाई अर्थात चांदनी की तरह फैली हुई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बज दूल्ह देव सहाय। कवि के अनुसार ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति प्रज्वलित हैं और समस्त जगत को अपने ज्ञान की रोशनी से उज्जवल करते हैं। जानते हैं श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा क्यों कहा है कवि ने? बच्चों, मथुरा, वृंदावन और उनके आसपास का सारा क्षेत्र जहाँ कृष्ण रहे उसे ब्रज कहा जाता है और कृष्ण यहाँ के दूल्हा या पति हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का किसी स्थान पर वर्चस्व हो तो उसे वहाँ का पति या स्वामी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लंकापति, अयोध्यापति आदि। बच्चों, इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है। पहली पंक्ति, पायनी नुपुर मंजू बजे कटि किंकिनी के धुनि की मधुराई। जैसा कि आप पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हो कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो इस पंक्ति में ज, क और ध वर्ण की आवृत्ति हुई है। मंजू बजे में ज, कटी किंकिनी और के में क की आवृत्ति हुई है और धुनि और मधुराई इन दो शब्दों में ध की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति देखिए, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। आप भी देख सकते हो अब तो कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। पट और पीत में प की पुनरावृत्ति हुई है और हिये और हुल से शब्द में ह की आवृत्ति है। आगे देखिए, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। यहाँ पर कृष्ण के मुख की उपमा चांद से की है और दोनों में भेद नहीं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं, रूपक अलंकार है। यदि यहाँ मुख जो चांद कहा जाता तो उपमा अलंकार होता। अगली पंक्ति, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। उसी प्रकार यहाँ भी मंदिर की उपमा संसार से की गई है और दोनों में भेद नहीं, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। चलिए अब अगली रचना की ओर बढ़ते हैं। ये जो कवित है इसमें वसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। इन पंक्तियों में कवि ने वसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उसी रूप में दिखाया है। जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में वसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा गई है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार वसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं। पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक सी जाती हैं और मंद हवा के झोंके से वे डालियां ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है
मानो वे बालक वसंत का जी बहलाने की कोशिश में हों। जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाज़ें निकालकर बच्चे के मन को बहलाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, यहाँ पर उनकी रचना में हमें एक विविधता दिखाई देती है। दूसरे कवियों में हमेशा से ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज वसंत को इस परंपरा से भिन्न एक बालक के रूप में चित्रित किया है। आइए ये पंक्तियां पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जू को बालक वसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। बहुत ही मधुर कविता है। आइए एक बार फिर से पढ़कर आनंद लेते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जू को बालक वसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। आइए इन पंक्तियों को फिर से पढ़ते हुए इनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। इस कवित्त में वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है और कवि वसंत को एक नन्हे बालक के रूप में देख रहा है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। कवि के अनुसार पेड़ की डालें वसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। वृक्ष की पत्तियां पालने में बिछौने की तरह बिछी हुई हैं। फूलों के गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में डार यानी डाली, द्रुम यानी पेड़, पलना यानी पालना, बिछौना बच्चे का बिस्तर, नव पल्लव यानी नए पत्ते, सुमन यानी फूल, झिंगोला यानी बच्चे के पहनने का ढीला ढाला वस्त्र। तो इस प्रकार कवि ने प्रकृति को बच्चे का पालन करते हुए दिखाया है। अगली पंक्तियां देखिए। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। वसंत रूपी बालक के पालने को पवन के झोंके बीच बीच में आकर झूला झुला रहे हैं और मोर एवं तोते उससे बातें करके उसे हंसा रहे हैं, उसका दिल बहला रहे हैं। कोयल भी आ आकर वसंत रूपी शिशु से बातें करती है तथा तालियां बजा बजाकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। बच्चों, यहाँ पर केकी यानी मोर, कीर यानी तोते और कोकिल का मतलब है कोयल। अगली पंक्तियां देखिए। पूरित पराग सो उतारो करें राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कंज कली का मतलब यहाँ पर कमल का फूल है। कवि कहते हैं कि फूलों से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं, जिसे किसी नायिका ने अपने सिर तक पहना हुआ है। उन पुष्पों के पराग के कुछ कण इस तरह से उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरत राई और नमक जलाकर किसी बच्चे की नज़र उतार रही हो। ऐसा आपने देखा होगा, घर में बड़ी बूढ़ी औरतें छोटे बच्चे की नज़र उतारती हैं राई और नमक से। तो इस प्रकार कवि को लग रहा है कि पुष्पों से उठने वाले पराग कण जो हैं वो कोई घर की बूढ़ी औरत बच्चे के ऊपर से राई और नमक को जलाकर उसकी
नजर उतार रही है। अगली पंक्तियां देखिए। मदन महीप जू को बालक वसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। यहाँ पर कवि कहते हैं कामदेव जिनका बालक वसंत है, उसे रोज सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। जब सुबह गुलाब की कलियां खिलती हैं, कली से फूल बनती हैं तो चटक जाती हैं, उनकी एक आवाज़ होती है चटक की तरह। तो कवि कह रहे हैं कि गुलाब की कलियां जो चटक रही हैं वे चुटकी बजा रही हैं और वसंत रूपी बच्चे को जगा रही हैं। इस प्रकार कवि ने वसंत को एक शिशु और पूरी प्रकृति को उसका लालन पालन करते हुए चित्रित किया है। इन पंक्तियों में आप स्वयं अनुप्रास अलंकार पहचानिए। चलिए अब तीसरी और इस पाठ की अंतिम रचना पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा चारों तरफ फैली है और चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नजरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही हैं। आइए पंक्तियां पढ़ते हैं। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उददी दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव, दूध कोसो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिल्ली मिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आइए फिर से पंक्तियां पढ़ते हैं। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उददी दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव, दूध कोसो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिली मिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आइए इन पंक्तियों को फिर से पढ़ते हुए इनका अर्थ जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप में किया है। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उददी दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद। इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जैसे स्फटिक। स्फटिक एक प्राकृतिक क्रिस्टल या शिला होती है या पत्थर होता है जो कि पारदर्शी होता है। तो चांदनी की आभा इस तरह फैली है और ऐसी लग रही है जैसे स्फटिक से निकलने वाली दुधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर पड़ रही हो। कवि की नज़र जहाँ कहीं भी पड़ती है वहाँ उसे चांदनी ही दिखाई पड़ती है। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। अगली पंक्तियां देखिए। बाहर ते भीतर लो भीति न देखे देव, दूध कोसो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नजरें दूर तक देख पा रही हैं। नजरों को देखने में कोई व्यवधान या रुकावट नहीं आ रही और ये चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है जिसमें कोई दीवारें नहीं हैं। भीति का अर्थ यहाँ पर दीवारें हैं। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है।
तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। अगली पंक्तियां देखिए बच्चों। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। अगली पंक्तियां हैं बच्चों। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। सफेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक आरसी अर्थात दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है, जिसके मध्य में चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी हो। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना या उपमा राधा के सुंदर मुखड़े से की है। बच्चों, इन पंक्तियों में भी आपने अनुप्रास व उपमा अलंकारों को ढूंढना है। बच्चों, हमारा पाठ तो पूर्ण होने को है। आपसे मैं अब एक दो प्रश्न पूछती हूँ, आप जल्दी से उत्तर दीजिए। कवि ने श्री ब्रज दुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? उत्तर क्या है बताइए। किसे कहा है श्री ब्रज दुल्ह? श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग किया है और देव जी ने श्री कृष्ण को प्रकाशमान दीपक की भांति बताया है, जो अपने उजाले से संसार रूपी मंदिर का अंधकार दूर कर देते हैं, अर्थात उनके सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। एक और प्रश्न है बच्चों। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव बताइए और ये भी बताइए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। बच्चों, यहाँ पर कवि ने परंपरा से विपरीत जाकर, वैसे तो चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ दर्शाया है तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र कहा है। तो यहाँ पर चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है। इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। अब आपको एक मैं काम सौंप रही हूँ। आपने क्या काम करना है सुनिए। अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए तथा पूर्णिमा की रात और चांद के सौंदर्य को कलमबद्ध कीजिए। मुझे आशा है आप ये कविता जरूर लिखेंगे और मुझे अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों, हमारा पाठ यहीं पूर्ण होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविताएं पढ़ने में बहुत आनंद का अनुभव हुआ होगा और आपने काव्य रस लेने के साथ साथ बहुत कुछ नया भी सीखा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।